मेदिनी मेघा भैंस किसान, मोर पपीहा घोड़ा धान, बाढ़्यो मच्छ लता लपटानी, दसों सुखी जब पर बरसा पानी। अर्थात पृथ्वी, मेढक, भैंस, किसान, मोर, पपीहा, घोड़ा, धान, मछली और लता, यह दसों तभी सुखी होते हैं जब पानी बरसता है। महाकवि घाघ। जी हां, महाकवि घाघ की कहावतें लगभग उत्तर भारतीयों के मानस में बसी हुई हैं। खेती किसानी से संबंधित उनकी जो कहावतें थी वो बड़ी सटीक बैठती है। पड़ोस के गोंडा जनपद से एक पत्रिका निकलती है, पाटल और पलाश। पाटल और पलाश ये दावा करता है कि महाकवि घाघ का जन्म गोंडा जनपद में हुआ था और उनकी कहावतें, भाषा शैली से यह प्रतीत भी होता है कि ये अवध क्षेत्र के ही रहने वाले रहे होंगे। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में वह सम्मान नहीं मिला तो ये धारा नगरी चले गए और धारा नगरी जाने के बाद जब वो राज दरबार में पहुंचे, धारा नगरी उस समय कला, साहित्य, संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। राज दरबार में पहुंचे, परिचय दिया कि महाराज मैं ज्योतिषी हूं। महाराज ने कहा अगर तुम ज्योतिषी हो तो ये बताओ हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है, वर्षा कब होगी। घाघ ने गणना किया तो उनको लगा कि वर्षा तो आज ही रात में होने वाली है, लेकिन उन्होंने राजन से कहा कि आप हमें एक दिन का समय दे दीजिए, हम बताएंगे। वो निकल पड़े खेतों की ओर, जंगलों की ओर। अचानक एक नदी के किनारे पहुंचे तो एक लड़की ने कहा, अपने पिता को पुकारते हुए कह रही थी कि बापू जल्दी से भेड़ों को गांव की तरफ ले चलो। टिटहरी नदी के किनारे से अपने अंडे को ले जाकर के ऊंचे स्थान पर रख रही है। इसका मतलब कि आज ही रात में वर्षा बहुत तेज होने वाली है। और वहीं से घाघ लौट आए, दरबार में आए। दरबार में जब वे देखे, दरबार में आने से पहले उन्होंने रास्ते में भी देखा कि चिड़िया चींटी नहा रही है धूल से। सब अपना ऊंचा स्थान ढूंढ रहे हैं। उन महल में आकर के उन्होंने राजा से कहा, महाराज आज ही रात्रि में बारिश होगी। और यह संयोग भी देखिए कि उसी रात्रि के तृतीय प्रहर में घनघोर बारिश प्रारंभ हो गई। धारा नगरी के ताल, तलैये, पोखर, कुएं, बावड़ी सब पानी से भर गए। किसान सुखी हो गए। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अकूत संपदा, धन सब कुछ देकर के विदा किया। घाघ फिर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकले जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया था। उस लड़की का नाम था भड्डरी। भड्डरी से इन्होंने फिर विवाह किया। इनकी जो कहावतें हैं उसमें भड्डरी का नाम आता है, कहे घाघ सुन भड्डरी। तो इस तरह से घाघ और भड्डरी की जो भी कहावतें हैं सब हमारे उत्तर भारत में आज भी प्रयोग की जाती हैं। खेती किसानी से संबंधित जितनी भी कहावतें हैं सब प्रयोग की जाती हैं। उनकी मृत्यु के बारे में भी खबर है। उन्होंने गणना किया तो पता चला कि उनकी मृत्यु नदी में डूबने, तालाब में पानी में डूबने से होगी और वो भी उनकी मृत्यु का कारण उनकी शिखा बनेगी, चोटी। घाघ ने शिखा बड़ी रखना छोड़ दिया, पानी से दूर रहने लगे। लेकिन कहते हैं जो विधि का विधान होता है होकर रहता है। एक दिन वो जा रहे थे, उनके कुछ मित्र तालाब में स्नान कर रहे थे। मित्रों ने कहा आ जाओ स्नान कर लो। घाघ ने कहा मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा अरे हमारे मित्रों के रहते तुम्हें क्या हो सकता है, आ जाओ। वो गए, स्नान करने लगे। डुबकी लगाते समय एक भीगी हुई लकड़ी उनके चोटी में इस तरह से फंस गई कि जब तक लोग उनको निकालने का प्रयास करते उसी जल में उनकी मृत्यु हो गई। घाघ भड्डरी की कहावतें हम सभी के जनमानस में व्याप्त हैं। घाघ की कुछ कहावतों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।